आज का न्यू टॉपिक है। आज अपने पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। 12th क्लास में सबने पढ़ा होगा। मोल अवधारणा। सबसे पहले तो अपने मोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोल निकालिएगा, ठीक है ना। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद में अपने डायरेक्ट इंटर कर जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि विलियन के अंदर, क्योंकि विलियन को पढ़ने से पहले अपने को मोल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि सॉल्यूशन जब अपने विलियन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर कहीं कहीं टर्म आएगी मोल्स की। तो एक बार सबसे पहले मोल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर अपने स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन यानी कि विलियन, ठीक है ना। देखो भी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ना एक मैं चार्ट बनाता हूँ, उसके बेसिस पे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से इस चीज़ को समझते जाना, ओके। देखो भी हमारे पास में कोई भी अगर मोल दिया गया है, करेक्ट, मोल अपने पास में अगर दिया गया है और अपने को यहां से पूछ ले नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अपने पास में क्या है कि मोल की संख्या दे रखी है, ठीक है ना। और अपने से ये पूछ ले कि इसमें कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, करेक्ट, या फिर कितने आयंस होते हैं, या फिर आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपसे निकलवा ले, तो हमेशा आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास में मोल की संख्या दे रखी है और आपसे क्या चीज़ पूछ ले क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ एटम की संख्या पूछ ले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या पूछ ले, नंबर ऑफ आयंस की, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, करेक्ट, तो हमेशा आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई आपको किससे करना होगा, यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर से करना होगा। इतनी चीज सबको समझ में आ गई क्या, ठीक है ना। इसके बेसिस पे अपने बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एक बार अपने ये चार्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, हमें मोल दे रखा है और अपने से यहाँ पे ग्राम पूछ ले, ठीक है, तो आपको हमेशा यहां पे मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से, करेक्ट। मोल की संख्या आपके पास में गिवन है और आपसे यहां से क्या फाइंड आउट करवा ले, वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो उस दौरान भी आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से करोगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे। इतनी चीज सबको समझ में आ गई क्या। यहां से देखो ध्यान से, मोल आपको दे रखे हैं, मोल से कुछ भी चीज फाइंड आउट करवा ले आपसे, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे अवोगाद्रो नंबर से, करेक्ट। अब देखिएगा, मोल आपके पास में गिवन है और क्या चीज पूछ ले आपसे, ग्राम्स पूछ ले, ठीक है ना। तो यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मॉलिक्यूलर मास से या मॉलिक्यूलर वेट से, करेक्ट। मोल आपको गिवन है, वॉल्यूम अगर आपसे पूछ ले तो यहां पे मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 22.4 लीटर से। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या, सबको। अब देखिएगा, अब यह भी तो हो सकता है कि आपको मोल नहीं दिए गए हैं और आपको क्या चीज दे रखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपको गिवन है तो आपसे क्या पूछ ले, मोल, तो हमेशा आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। कितने से, 1/Na से। समझ में आ गया भाई। अगर अपने को मोल गिवन है और कुछ भी अगर आपसे पूछ ले, नंबर ऑफ मोल, अपने मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन, हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपके पास में नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, अगर ये चीज आपको गिवन है और मोल पूछ ले तो हमेशा क्या करोगे, यहां पे डिवाइड करोगे, करेक्ट। अच्छा, इसमें बताओ भी, ग्राम की संख्या अगर आपको गिवन है और आपसे क्या फाइंड आउट करवा ले, मोल्स, तो क्या करोगे, यहां पे डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, यहां पे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे। सबको समझ में आ गया यहां तक। अब बात करते हैं वॉल्यूम। अगर आपके पास में वॉल्यूम गिवन है और क्या फाइंड आउट करवा ले, मोल्स, तो आप यहां पे क्या करोगे,
डिवाइड करोगे कितने से, बस ये वाला चार्ट आपको समझना है। इस बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। करेक्ट, ये नोट करो जल्दी से पहले। देखो नोट फर्स्ट के अंदर अपने ये लिख सकते हैं क्या कि अगर मोल से संख्या, मोल से ग्राम और मोल से वॉल्यूम अगर ज्ञात करना हो तो सदैव क्या करते हैं अपने, गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, मोल से संख्या, ग्राम और वॉल्यूम यानी कि आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं सदैव मल्टीप्लाई करेंगे। पहला नोट सबको समझ में आ गया क्या? मोल से संख्या, ग्राम, आयतन ज्ञात करने के लिए सदैव क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। आप देख सकते हो मोल अगर दिया गया है, आपसे कोई संख्या पूछ ले एटम्स, अणु या आयंस की, करेक्ट, ग्राम्स पूछ ले, वॉल्यूम पूछ ले, तो हमेशा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। सेकंड नोट के अंदर अपने ये लिख सकते हैं क्या, संख्या, ग्राम और आयतन अगर आपको दे रखा है और आपको किस में मोल निकालना हो तो क्या करते हैं सदैव, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये लिखिएगा मोल बनाने के लिए सदैव डिवाइड, ये लिख लीजिएगा दो नोट।
लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? अब देखो भी, एक ध्यान से देखो यहाँ पे सामने, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर्स पूछ ले, ग्राम्स पूछ ले, या फिर वॉल्यूम पूछ ले, करेक्ट। दूसरा तरीका ये है कि आप इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको करो। देखो यहाँ पे अपने को, अगर अपने को मोल निकालना है, ठीक है, और मोल से आपके पास में क्या गिवन है, संख्या दी गई है, यानी कि कोई नंबर आपको गिवन है, तो सदैव आप क्या करते हो, यहाँ पे नंबर को मैं यहाँ पे एन नोट से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला बनाया जा सकता है क्या, ठीक है। एन नोट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यहां पे अगर अपने को मोल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्राम बटे में मॉलिक्यूलर मास, ये बनाया जा सकता है क्या, करेक्ट। वॉल्यूम, यहां से आपको अगर मोल निकालना है तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, 1 में, ठीक है, या फिर ये लिख लो वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम आपको गिवन है। ये फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं क्या, ठीक है। यहां से काफी चीजें आसान हो जाती है। अगर ये जिसको चार्ट समझ में आ गया ना, उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, आराम से इजीली क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। ये वाली और एक साथ लिख लेना है, ठीक है ना। बताइए अभी यहाँ तक कोई डाउट है क्या? फॉर्मूलेस लिख लिए हैं सबने? वन एटमोसफियर पर, स्टैंडर्ड 1 एटमोसफियर पर 22.4 लीटर अपने लेते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, लिख लिया सबने, ठीक है। अब अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। बीस ग्राम NaOH में मोल ज्ञात कीजिए। बीस ग्राम आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पे, NaOH दे रखे हैं। तो यहां से क्या फाइंड आउट करने हैं आपको, मोल फाइंड आउट करने हैं, यानी कि मोल आपको निकालने हैं। आपको गिवन क्या है, ग्राम दे रखा है, तो यहां से मोल अपने को कैसे निकाल सकते थे, मोल आपको यहां से फाइंड आउट करने हैं, और ग्राम की संख्या आपको दे रखी है, तो ग्राम से मोल निकालने के लिए अपने क्या करते थे, सदैव भाग लगाते हैं क्या, कितने से, ग्राम बटे में मॉलिक्यूलर मास, ऐसे तो करते हैं। तो यहां पे बताइएगा, ग्राम जो दे रखे हैं आपको, 20 ग्राम आपको दे रखे हैं, और NaOH इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कितना होता है अभी, 40। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11, और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 23। ऑक्सीजन है, इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसमें 16 मॉलिक्यूलर मास, और एक हमारे पास में हाइड्रोजन है। तो टोटल हमारे पास में कितना आ गया भाई, 40 मॉलिक्यूलर मास आ चुका है। तो अब यहाँ से इजिली मोल निकाल सकते हैं अपने। तो मोल इक्वल टू ग्राम बटे में क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम आपको कितने दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं। मॉलिक्यूलर मास आपको कितना दे रखा है, तो यहाँ से 1/2, या फिर अपने क्या लिख सकते हैं, 0.5 मोल। सिंपल है, कर सकते हो, ठीक है ना। नोट करो जल्दी से, कुछ फिर क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए।
लिख लिया सबने? ये वाला समझ में आ गया सबको? सेकंड क्वेश्चन देखो अभी। नाइन्टी 8 ग्राम आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पे, H2SO4 दे रखा है, और यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स निकालने हैं, नंबर्स निकालने हैं, और क्या निकालने हैं यहां से, वॉल्यूम निकालने हैं। निकाल सकते हो? देखो भी एक बार ये और समझ लो, यहां पे यहां से आपको मोल निकालने हैं। आपको ग्राम दे रखे हैं क्या? ठीक है, और यहां पे H2SO4 दे रखा है, यानी कि सबसे पहले तो अपने मोल निकालेंगे क्या यहां से? अरे सबसे पहले तो मोल ही निकलेगा, नंबर निकाल सकते हो क्या पहले? पहले नंबर नहीं निकलेगा। क्यों? सबसे पहले मोल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको ग्राम्स दे रखे हैं, तो ग्राम से आपको यहां पे मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से मोल की संख्या निकल जाएगी क्या, और मोल से फिर अपने यहां से क्या निकाल सकते हैं, नंबर की संख्या निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या अपने नंबर निकाल सकते हैं क्या यहां से? नहीं, तो पहले अपने क्या निकालेंगे, यहां से मोल्स निकालेंगे। तो बताओ भी यहां पे मोल्स कितने आ जाएंगे, ग्राम्स अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ग्राम्स कितने दे रखे हैं आपको, 98। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना होता है, हाइड्रोजन का 2, सल्फर 32, 32, एक चार ऑक्सीजन है हमारे पास में, एक ऑक्सीजन के लिए कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 16 होता है। 16 इंटू 4 कितना, टोटल कितना आ गया हमारे पास में, टोटल कितना आ गया हमारे पास में, 98 आ चुका है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास 98, तो एक हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पे मोल्स आ गए। मोल की संख्या हमारे पास में 1 आ गई। अब यहां से मैं कुछ भी फाइंड आउट कर सकता हूं क्या? आपको यहां पे मोल की संख्या आपको पता है, तो यहां से नंबर निकालने हैं। नंबर कैसे निकालोगे, यहां से मोल इनटू क्या करेंगे, यहां पे Na, ऐसे ही तो करेंगे। तो मोल आपके पास में कितने, अवगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना? नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Na, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? अब अपने को यहां से क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं। नंबर हमने निकाल लिए हैं, यहां से मोल की संख्या भी अपने फाइंड आउट कर चुके हैं। अब अपने को यहां से निकालने हैं नंबर, सॉरी वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम अपने कैसे निकालेंगे, मोल दे रखे हैं क्या आपको, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बताओ समझ में आ गया? कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो इसको। मोल सबके 3/4 निकले होंगे, ठीक है। नंबर्स कैसे निकालोगे, यहां पे आपके पास में मोल की संख्या गिवन है, और नंबर्स को निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं,
ये किया होगा सबने, ऐसे किया होगा सबने। किसी को कोई डाउट यहाँ पे, कुछ पूछना हो? आगे चलें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? इस बार आपको यहाँ पे 5.6 लीटर ऑक्सीजन O2 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है, करेक्ट। वॉल्यूम से सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल्स निकालोगे। मोल्स के बाद में ग्राम्स निकाल सकते हैं, और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है ना? निकालो भी जल्दी से। आपको वॉल्यूम यहाँ पे इस बार गिवन है, करेक्ट। यहाँ से सबसे पहले मोल फाइंड आउट कर लीजिएगा, और मोल से फिर यहाँ से ग्राम निकल जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ पे नंबर लिखो, सॉरी, नंबर्स। वन बाई 4। इतनी सिंपल कैलकुलेशन तो कर सकते हो। 5.6 अपॉन 22.4। हो गया होगा। चलिए भी सामने देखिए। अगर आपके पास में यहाँ से मोल की संख्या अगर निकाल सकते हो, तो मोल से आप ग्राम भी निकाल सकते हो, और यहाँ से नंबर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बताइए भी यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है? सबसे पहले तो वॉल्यूम दे रखा है क्या, मतलब कि 5.6 लीटर। ये क्या है? लीटर। ये एक आयतन दे रखा है आपको यहाँ पे, यानी कि वॉल्यूम दे रखा है। तो यहाँ पे मोल अपने किस प्रकार से निकालते हैं? वॉल्यूम अपॉन में, और वॉल्यूम आपको दे रखा है क्या? कितना दे रखा है आपको? 5.6 लीटर अपॉन में 22.4। यहाँ से मोल निकल जाएंगे, ठीक है। ये 4 पर कट रहा है भी यहाँ पे, 5.6 मल्टीप्लाई 4, यानी कि ये 4 पे कट रहा है, 1/4 इसका आंसर निकल जाएगा। मोल्स अपने ये निकाले होंगे, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या क्या निकालना है? ग्राम निकालने हैं। यहाँ से अगर आपने मोल निकाल चुके हो, तो यहाँ से ग्राम और यहाँ से नंबर इजीली निकाल सकते हो, करेक्ट। तो बताइए भी यहाँ पे ग्राम कैसे निकाले हैं? यानी कि आपके पास में इस बार मोल आ गए हैं। मोल आ गए हैं तो सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है आपको। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा? मोल मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास। मोल कितने हैं आपके पास में? 1/4 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास किसका? यहाँ पे O2 का। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32। एक ऑक्सीजन का 16 और 2 के लिए यहाँ पे 32 हो जाएगा।
कितना आ गया, 8 ग्राम आ गए हमारे पास में। करेक्ट। अब यहाँ से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, नंबर्स निकालने हैं। बताओ भी कैसे निकालेंगे। नंबर्स को निकालने के लिए मोल आपको गिवन है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ पे, Na से। ठीक है, मोल कितने हैं आपके पास में, 1/4, और Na मतलब कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से किया होगा सबने। ठीक है, यहाँ पे अपने वेरिएशन जो है ग्राम से रिलेटेड भी करके देख लिए है, वॉल्यूम से रिलेटेड भी हमने कर लिया है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है, चलो भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर सकते हो। इस बार आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पे, पार्टिकल्स दे रखे हैं, अणु दे रखे हैं इस बार आपको। निकालो भी जल्दी से। देखिए भाई, क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पे मॉलिक्यूल्स यानी कि यहां पे आपको दे रखे हैं, कितने हैं, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 दे रखा है। करेक्ट। और यहां से आपको क्या निकालने हैं, सबसे पहले तो मोल निकालने हैं। तो बताइए भी मोल अपने कैसे निकालेंगे, यहां से मोल यहां पे कैसे निकालेंगे। यहां पे नंबर आपको गिवन है, तो मोल निकालने के लिए आपको यहां से डिवाइड किससे करते थे, अवगाद्रो नंबर से तो करते थे। एन नोट अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन नोट अणुओं की संख्या आपको कितनी दे रखी है, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां से मोल निकल जाएंगे क्या, कितने पे कट रहा है ये, 1/2 आंसर आ गया भी। यहाँ पे हमारे पास इस बार मोल की संख्या आ गई है, तो अब तो यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मोल मल्टीप्लाई 22.4, मोल हमारे पास में 1/2, ग्राम्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा भाई, N2 का मॉलिक्यूलर मास बताइए भाई। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 7, एटॉमिक मास इसका कितना होता है, 14।
14, ठीक है ना। टोटल हमारे पास में 28, मोल हमारे पास में 1/2 और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास में 28। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन सभी।